प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे आ जाने के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। खास कर यीशु के इन बच्चों के लिए मैं तेरे घर में जा करती हूँ खुदा, इनको छू लेना, इनको ब्लेस करना खुदा। और खुदा के तेरे पास आए हैं, तेरा कलाम सुनने के लिए आए हैं, तेरे जिंदा आवाज़ को सुनने के लिए यीशु राजा, इनको ब्लेस करना, इनको छू लेना यीशु जी, ताकि ये तेरा कलाम सुनकर उस पर अमल कर सके और अपनी ज़िंदगी में खुदा तुझे रख सके और अपनी ज़िंदगी में खुदा तुझे बढ़ते चले जाए और हमेशा तेरे नाम की ऊंचा करते चले जाए। यीशु जी हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं। मांग लेते हैं कदर चला लिया और तेरे नाम से आमीन। आज हम सुनेंगे तुमा के बारे में। पहले हमने यीशु के जी उठने के बारे में आपको बताया, फिर मरियम मगदलीनी के बारे में बताया, फिर अमाउस की राह पर जो खुदा यीशु मसीह दो शागिर्दों से मिले, और आज हम सुनेंगे तुमा जो है वो यीशु पर शक करता है। क्या करता है? शक करता है। आज हम तुमा की स्टोरी सुनेंगे। तुमा जो था यीशु का शागिर्द था। ये हवाला हमें मिलेगा यूहन्ना 20 बाब में। खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद बहुत सी औरतों और शागिर्दों पर जाहिर हुए। शागिर्द यहूदियों के डर से कमरे में बंद थे। यहूदी जो थे वो उनको डरा रहे थे क्योंकि उन पर जुल्म करते थे, इसीलिए शागिर्द जो थे वो कमरे में बंद थे। एक शाम खुदा यीशु शागिर्दों के दरमियान आ खड़े हुए। दरवाजे बंद थे और यीशु मसीह जो है वो कमरे में आ खड़े हुए और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। ये कहकर उसने अपने हाथ और पाँव पसली को ने दिखाया, क्योंकि वो शक कर रहे थे, डर रहे थे। लेकिन यीशु ने क्या किया? उनके कमरे में आए और अपने हाथ और पाँव को दिखाए। पहले उनकी सलामती चाही, फिर उनको अपनी पसली दिखाई, अपने हाथ दिखाए। शागिर्द खुदा को देखकर बहुत खुश हुए, इसलिए कि वो यीशु उनका उस्ताद था। यीशु ने फिर उनकी सलामती चाही, उनको पूरी दुनिया में मुनादी करने का हुक्म दिया। उनको रूह कुदस बख्शा। हमको भी रूह कुदस बख्शा गया जो हमारे दरमियान में है। वो हमें बहुत सी बातें सिखाता है, कलाम पढ़ना सिखाता है, हमें अक्ल और दानाई देता है। वो ही रूह कुदस यीशु ने अपने शागिर्दों को भी दिया। मगर उसके शागिर्दों में से जिसका नाम तुमा था, यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था। जब उस शागिर्दों के पास आया तो उन्होंने उसको बताया कि हमने खुदा को देखा है। जब वो कमरे में आया था तो यीशु जब उनके पास था तो तुमा वहाँ पर नहीं था। शागिर्दों ने तुमा को बताया कि हमने खुदा को देखा है, मगर उसने यकीन ना किया और कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के सुराख ना देख लूं और उनके सुराख में अपनी उंगली ना डालूं, अपना हाथ उसकी पसली पर ना डालूं, हरगिज़ यकीन ना करूंगा। कहता कि उसके हाथ में अगर मैं उंगली ना डालूंगा और उसकी पसली पर अपनी उंगली ना डालूंगा तो मैं यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि वो यीशु ही है। उसने क्या किया? शक किया। किस पे शक कर रहा है? यीशु पर शक कर रहा है। और शक को किस लिए कर रहा था? उसको यकीन नहीं आ रहा था। 8 रोज के बाद जब शागिर्द कमरे के अंदर थे तो तुमा भी उनके साथ था और दरवाजा बंद था। खुदा यीशु मसीह दोबारा उनके दरमियान आ खड़े हुए और कहा तुम्हारी सलामती हो। 8 रोज के बाद फिर खुदा यीशु मसीह जब वो कमरे में थे तो उनके दरमियान आ खड़े हुए, लेकिन वहाँ पर अब तुमा भी था। तुमा जो था उसने पहले शक किया था। वो कहता था कि मुझे यकीन है कि यीशु जिंदा हो गया है और उसके हाथ पाँव ना देख लूंगा, मैं यकीन ना करूंगा। 8 दिन के बाद वो दोबारा उसी कमरे में मौजूद थे तो यीशु भी वहाँ पर आ गया और कहा तुम्हारी सलामती हो। उसने तुमा के दिल की बात जानकर उससे कहा अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरी पसली पर डाल। जब खुदा यीशु मसीह वहाँ मौजूद थे तो उसने तुमा के शक को जान लिया, उसके दिल की बात को जान लिया। उसने कहा अपना हाथ बढ़ाकर मेरे हाथ को देख लो और मेरी पसली को भी देख लो और अपनी उंगली डालकर यकीन कर लो। कहते बेइत्काद ना हो, कहते बेयकीना ना हो, कहते बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। तुमा ने जवाब मुझसे कहा ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा।
यीशु ने उससे कहा, तू मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक है वो जो देखे बगैर ईमान लाते हैं। तूमा ने जब उस खुदा ने उसको कहा ना कि ला अपने हाथ, मेरी हाथ पर अपनी डाल कर उंगली देख लो, मेरी पसली पर उंगली रखकर देख लो, तो यकीन कर लो। कहता बेयकीन ना हो। कहता कि तूमा ने उसे जवाब में कहा, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। उसने यकीन कर लिया। तो कलाम में लिखा है, यीशु ने क्या कहा, तूने तो देखकर यकीन किया है, देखकर यकीन लाया है। मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। हम सब ने नहीं देखा यीशु को, हम सब ने वो वाकयात नहीं देखे, लेकिन हम यीशु पर यकीन रखते हैं, हम यीशु पर ईमान ला चुके हैं। हम मुबारक हैं। हम क्या हैं? मुबारक हैं। हम यीशु पर यकीन रखते हैं क्योंकि वो खुदा का बेटा है। वो मुर्दों में से जी उठा है, उसकी कब्र खाली है। तूमा ने तो देखकर उस पर ईमान लाया, हमने देखे बगैर ईमान लेकर आए हैं। हम यीशु की बेटियां और बेटे हैं। हम यकीन रखते हैं कि वो दोबारा आएंगे। हम यकीन रखते हैं वो दोबारा आएंगे। और उन्होंने हमारी खातिर अपनी जान दी थी, अपना कीमती खून बहाकर हमें खरीद लिया है। हम उसके खून खरीदे लोग हैं, उसकी बेटियां और बेटे हैं, उसकी चरागाह की बेटे हैं। वो हमारा अच्छा चरवाहा है। यीशु जो है वो हमसे प्यार करता है, वो हमारी हलाकत नहीं चाहता। जो तूमा था उसका शागिर्द था, वो उसने देखकर यकीन किया। हम देखे बगैर यकीन रखते हैं। हम सब उसकी बेटियां और बेटे हैं। हमने यीशु पर यकीन किया कि यीशु जिंदा है, उसने हमारी खातिर अपनी जान दी। वो सलीब पर उसको चढ़ा दिया गया, उसके हाथ और पाँव में कील ठोक दिए गए। हमने वाकयात नहीं देखे, लेकिन हमने कलाम में से पढ़ा है और हम यकीन करते हैं कि यीशु जो है दोबारा आएगा, वो हमें अपने साथ लेकर जाएगा। हमने अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें जरूरत है यीशु को अपना खुदा मानने की। वो हमारा खुदा है, वो हमारा अच्छा चरवाहा है और हमने उसके पीछे चलना है। आज के कलाम के वसीला से यीशु राजा आप सबको बरकत दे। देखिए छोटा सा मैसेज